टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है 144 वर्ष बाद महाकुंभ। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। ग्रहों और तारों के दुर्लभ खगोलीय संरेखण के कारण 144 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 आयोजित किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कुंभ मेले के बारे में। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस वर्ष लाखों भक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होंगे। कुंभ मेले के 4 प्रकार हैं: कुंभ मेला 4 वर्ष में एक बार, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में एक बार, पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार, महाकुंभ मेला 144 वर्ष में एक बार। वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य रखता है। कुंभ मेले की भौगोलिक स्थान। कुंभ मेला भारत में 4 पवित्र स्थानों के बीच घूमता है, जिनमें से प्रत्येक एक पवित्र नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा नदी पर; उज्जैन मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी पर; नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पर; प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर। चलिए अब देखते हैं कुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेला पुराणों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के पवित्र घड़े के लिए युद्ध का वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु इसे राक्षसों से बचाते हैं। मौर्य और गुप्त काल के दौरान कुंभ मेला भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों की छोटी सभाओं के रूप में शुरू हुआ। हिंदू धर्म के उदय के साथ इसका महत्व बढ़ गया, खासकर गुप्त जैसे शासकों के अधीन, जिन्होंने इसकी स्थिति को ऊंचा किया। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत की। मध्यकालीन संरक्षण, चोल और विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा समर्थित। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और नागा साधुओं को 1565 में मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। औपनिवेशिक काल। कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से मोहित ब्रिटिश प्रशासकों ने उत्सव का अवलोकन किया और उसका दस्तावेजीकरण किया। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने इसके अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया। निष्कर्ष। वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक आयोजन होने का वादा करता है, जो पिछले संस्करणों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नवीन प्रगति को अपनाएगा। प्रयागराज पर समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताना बाना अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलकर तीर्थयात्रियों को आस्था, एकता और भक्ति का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 1. पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया था। 2. यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।